कई सुंदर साथ जो जागृत होते हैं श्री जी की वाणी सुनने के लिए आया करते हैं। दिल्ली में भी वहाँ अनेक सुंदर साथ का एक समूह इकट्ठा हो जाता है। दिल्ली के कई सुंदर साथ, जिसमें चंचल है, दयाराम है। चंचल जी का स्वभाव ये है कि श्री जी की खातिर अपनी दुकान से कुछ सामान भी बिना घर के वालों से पूछे बताए लाया करते हैं। उनकी भावना ये होती है, घर वाले तो देने को नहीं, जब मैं घर का सदस्य हूँ मेरी भावना का उपहास ये उड़ाते हैं कि तुम कहाँ ले जा रहे हो, तो मेरा भी अधिकार बनता है। वैसे इसको चोरी कर भी सकते हैं, हाँ, लेकिन परिवार के लोगों को भी चाहिए कि यदि परिवार का सदस्य कहीं कुछ भेंट देना चाहता है तो स्वेच्छा से दे, अन्यथा उसकी भावना को तोड़ा नहीं जा सकता, वो तो चुपचाप लाएगा ही। दयाराम श्री जी के लिए नए नए पकवान और तरह तरह के मेवे लाते हैं। गंगाराम, ये सारे सुंदर साथ श्री जी पर समर्पित हो गए हैं। एक सूफी फकीर भी आता है, श्री जी की वाणी को बहुत भाती है उसे। सूफी मत, यदि इस्लाम में जितने फिरके हैं उसमें सूफी मत सर्वोपरि है। ये मत इसकी हकीकत की राह को लेकर चलता है। सूफी मत के लोग, जो सच्चा सूफी फकीर होगा, कभी भी मांस नहीं खाएगा, कभी रोजा नमाज नहीं पढ़ेगा, हज जकात के चक्कर में नहीं पड़ेगा, और रूहानी बंदगी करते हैं। अल्लाह ताला को मासूक मानते हैं और स्वयं को आसिक मानते हैं। रात्रि के 9 बजे से लेकर प्रातः के 2 बजे तक, यानी 5-6 घंटे वो अल्लाह की बंदगी में लगाते हैं। दिन को कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, कोई किसी तरह का दिखावा नहीं करते, और हिंदू मुस्लिम की जो कट्टरता है सच्चे सूफी फकीर में नहीं रह सकती। ये जो निजामुद्दीन औलिया, जहाँ निजामुद्दीन का स्टेशन है, ये भी सूफी फकीर थे। पंजाब के अंदर कई सूफी फकीर हो गए हैं, साईं बुल्ले शाह हो गए हैं, बाबा फरीद हो गए हैं। इनमें और मौलवी मुल्लाओं में कोई मेल हो ही नहीं सकता। मौलवी मुल्ला जहाँ कट्टरता की शिक्षा देते हैं, वहीं सूफी फकीर मानवता की शिक्षा देते हैं कि सब कुछ रब ने बनाया है, किसी से घृणा न करो। एक संस्था है जो श्री राम सत्संग के नाम से प्रसिद्ध है। उस संस्था में योग सिखाया जाता है। ये संस्था शाहजहांपुर के एक महाराज रामचंद्र जी हुए हैं, उनके द्वारा चलाई गई है। चतुर्भुज सहाय ने इसको काफी प्रचारित किया है। और जब श्री रामचंद्र जी बचपन में थे, एक महात्मा के पास गए। वो महात्मा सूफी फकीर थे, लेकिन उनके गुरु हिंदू थे। लेकिन उस फकीर का जो शिष्य था, उसने कहा कि देखो, तुम हिंदू हो और यदि हमारे गुरु जी से ज्ञान लेना है तो तुम्हें मुसलमान बनना पड़ेगा। उन्होंने जाकर के भोलेपन में कहा कि महाराज जी मुझे मुसलमान बना दीजिए। उस फकीर ने कहा कि तुमसे किसने कहा? कहा कि ये आपके शिष्य ने, शागिर्द ने कहा है कि मेरे गुरु जी से ज्ञान लेना है तो मुसलमान बनना पड़ेगा। उन्होंने चाकू निकाल कर उसको मारना चाहा कि तुम्हारे अंदर हिंदू मुसलमान की दृष्टि किसने पैदा की? मेरे गुरुजी तो हिंदू रह चुके हैं, मैंने उनसे योग विद्या सीखी है, मेरा शरीर मुसलमान का है। अल्लाह ताला की नज़र में तो हिंदू मुसलमान दोनों एक बराबर हैं, एक ही व्यक्ति की 2 आंखें हैं। इसलिए कट्टरतावाद जहाँ से फैल रहा है, वो कट्टर मौलवी लोगों की देन है, जो शरीयत की नज़र से सबको देखते हैं। जो नमाज नहीं पढ़ेगा, कलमा नहीं मानेगा, रोजा नहीं रखेगा, उसको इंसान नहीं काफिर मानते हैं। उनकी वे भूल है कि वो सोचते हैं कि इसी को वो धर्म मान लेते हैं। जो धर्म का वास्तविक स्वरूप है, उससे वे मौलवी मुल्ला कोसों दूर रहते हैं। अब आसाजिद, जो औरंगजेब के दरबार का वकील होता है, कहता है कि श्री जी, इन हिंदी में लिखे हुए तथ्यों को तो औरंगजेब सुनेगा ही नहीं। ये औरंगजेब क्या है? प्रातः काल यदि कोई उसकी आंख के सामने सबसे पहले हिंदू आ जाए तो उसको सिर कलम करवा देता है। ये प्रातः को मोह न देखें। अब जब भाई सुनिए बीतक में कैसा दर्शाया गया है, क्योंकि ये बीतक
उसी समय लिखी गई है। लिखने वाले हैं लालदास जी के तन से लिखी गई है, जो प्रत्यक्षदर्शी है। आजकल इतिहास में काफी फेरबदल कर दिया जाता है। औरंगजेब की महिमा गाई जाती है, अकबर की महिमा गाई जाती है, गुरु तेग बहादुर और महाराणा प्रताप की, शिवाजी की निंदा की जाती है, क्योंकि आज का सारा जमाना ही उठ गया है। धर्म क्या कहता है, संस्कृति क्या है, इसकी तरफ किसी भी का ध्यान नहीं होता। एक प्रात को मुंह न देखी। औरंगजेब का नियम था कि प्रातःकाल उसकी आंखों के सामने कोई हिंदू नहीं दिखना चाहिए। ए आप कहावत मोमिन। अपने को मोमिन कहलाता है। सो पाती हिंदवी की। और वह हिंदी जबान में कुछ भी नहीं सुन सकता क्योंकि क्या उसकी मानसिकता है कि ये काफिरों की जबान है। अभी कुछ समय पहले एक फतवा जारी हुआ था इंडोनेशिया की तरफ, सिंगापुर की तरफ, कि गैर मुस्लिम को अल्लाह शब्द का उच्चारण करने का अधिकार नहीं है। इन मौलवी लोगों से पूछा जाए कि अल्लाह का उच्चारण कर दिया तो क्या गुनाह हो गया, यानी उसका अनुवाद तक करने का अधिकार नहीं है। ये संकीर्णता कहाँ से पैदा होती है? अज्ञानता से। जो प्रातः भी, दोपहर को, शाम को, तीनों वक्त जो मांस खाएं, देवबंद में जाकर देखिए, वहाँ के बच्चों को सवेरे, दोपहर, शाम तीनों वक्त मांस खिलाया जाता है। वही कट्टरता की शिक्षा दी जाती है। वो बच्चे बड़े होंगे तो क्या करेंगे? सब में वही कट्टरता फैलाएंगे। अब जो वकील है आशाजीत कहता है कि श्री जी, इस पत्र को तो औरंगजेब पढ़ेगा ही नहीं, सुनेगा भी नहीं, क्योंकि ये हिंदी भाषा में है और इस तरह की बातों से औरंगजेब से कोई बात नहीं की जा सकती। इस संसार की एक मर्यादा है, इस मर्यादा के अनुसार ही सब कुछ कार्य करना पड़ता है। महामती जी के धाम में देवी अक्षरातीत बैठे हैं, लेकिन मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं, ताकि कोई आश्चर्यजनक वाली बात ज्यादा हो जाती है तो लोग विश्वास नहीं करते। शरीयत है जोरावर, क्योंकि इस समय शरीयत का बल है पूरा मुसलमान। मुसलमानों की सत्ता पूरे हिंदुस्तान पर चल रही है और अपनी शरीयत की दृष्टि से सब कुछ चल रहे हैं। आजकल जो मुस्लिम का कानून है वो औरंगजेब के जमाने में एक व्यक्ति का बनाया हुआ था। वास्तव में कुरान से इतर अपनी काफी मान्यताओं को आज इस्लाम के पर्दे में रख दिया गया है। इस्लाम का नाम देकर अनेक मान्यताएं जो दूसरे धर्म वालों को कुचलने के लिए बनाई गई थी, आज उसको मजहबी रूप दे दिया गया है। परिणाम यह है कि सारे संसार में आतंकवाद का बोलबाला चल रहा है। धर्म कहता है जियो और दूसरों को जीने दो। ये आतंकवादी कहते हैं कि जो हमारा मजहब नहीं मानेगा उसको इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है। केवल मुस्लिम ही नहीं, क्रिश्चियन भी कम नहीं है। आप नागालैंड की धरती पर जाकर कहीं प्रचार नहीं कर सकते, चौराहे पर मंच नहीं लगा सकते, अरुणाचल प्रदेश में नहीं लगा सकते, मेघालय में नहीं लगा सकते, और तो और केरला में भी जाकर खुलेआम आप हिंदू धर्म की यशोगाथा नहीं कर सकते। जहाँ क्रिश्चियन ज्यादा हो जाता है, जहाँ मुस्लिम ज्यादा होता है, वहाँ हिंदू को कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका में एक हिंदू प्रचार कर सकता है क्रिश्चियन बहुल देश में, और देशों में कर सकता है, लेकिन भारत में जहाँ क्रिश्चियन ज्यादा हो जाते हैं, मुस्लिम जहाँ ज्यादा होते हैं, कट्टरवादी मानसिकता वाले लोगों को खोज करने के लिए सरकार कभी भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलती। परिणाम ये होता है कि हिंदू समाज अपने ही देश में बेगाने की तरह जीता है। मैं जब नागालैंड गया था, वहां यही कहा गया था कि दोपहर को भी आप खुलेआम नहीं घूम सकते, कोई सुनवाई नहीं यदि कोई आतंकवादी आपको मार देगा तो। अब ये विचार करने लगे। अब श्री जी ने मन में क्या विचार किया? क्यों ये बात सुने सुल्तान कि औरंगजेब से किस तरह से बातचीत की जाए, क्योंकि उस समय एक हिंदू वेशभूषा में धोती कुर्ता पहनकर औरंगजेब से बात करना किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। कोई जगह पकड़ के अब सबने सोचा कि एक ऐसा स्थान किया जाए जहां सुरक्षित रह सके और तब वहां से औरंगजेब से बातचीत की जाए। ऐसा विचार करके अब श्री जी ने निर्णय किया कि शाहजहानपुर बोड़िया चला जाए। शाहजहानपुर बोड़िया कहाँ पड़ता है? यमुना नगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर शाहजहानपुर बोड़िया
पड़ता है, वहां श्री जी प्रस्थान करते हैं। इसके पहले दिल्ली में एक घटना हो जाती है। सूरत से लक्ष्मीदास जी भी आते हैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ, और लक्ष्मीदास जी के घर जाहिरी लीला शुरू हो जाती है। जाहिरी लीला क्या? अक्षरातीत को हंसी की लीला भी करनी आती है। प्रतिदिन उनके घर प्रकट होने लगे और भोजन करने लगे। लक्ष्मीदास से कहते हैं कि देखो लक्ष्मीदास, ये सब लोग बेकार परेशान हो रहे हैं, तुम्हारे तन से 8वें दिन मैं औरंगजेब की आत्मा को जगा दूंगा। अब लक्ष्मीदास जी भागे भागे श्री जी के पास आए कि धामधनी, आज राज जी साक्षात प्रकट हुए, दर्शन दिए, भोजन किए और कहा कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मैं तुम्हारे ही तन से औरंगजेब की आत्मा को जगाऊंगा। फिर अंतर्धान हो गए। श्री जी कहते हैं कि तो बहुत खुशी की बात है, कोई जो जागने का कार्य करता हो वो मेरे आगे चले, मैं उसके पीछे चलने को तैयार हूं। यदि वो साथ में रहे तो भी मैं उसके साथ चलने को तैयार हूं। यदि वो दोनों कार्य करना नहीं चाहता तो मैं सदगुरु धनदेव चंद जी का वास्ता देकर ये बात कहता हूँ कि वो मेरे साथ पीछे चले, या तो जो मैं कहता हूँ वो करे, और नहीं तो यदि जागने कोई भी करे वो मेरे आगे होकर चले, मैं कुछ भी करने के लिए, पीछे चलने के लिए, साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लक्ष्मीदास जी कहते हैं कि धामधनी, मैं आपके आगे तो नहीं चल सकता, लेकिन बराबरी में हो सकता हूँ, क्योंकि आखिर राज जी ने मुझे भी तो दर्शन दिया है और मेरे तन से औरंगजेब की आत्मा को जगाने वाले हैं। श्री जी ने कहा कि भाई लक्ष्मीदास जी के लिए आसन दीजिए। श्री जी के बराबर बैठ जाते हैं। श्याम भाई, भीम भाई ताना मारते हैं। जब प्रणाम करते हैं श्री जी को, तो लक्ष्मीदास जी को भी प्रणाम यह करते हैं कि धाम के धनी लक्ष्मीदास जी प्रणाम। जब कई दिन बीत जाते हैं तो लक्ष्मीदास जी को कुछ शर्म महसूस होती है और फिर अलग बैठने लगते हैं। 7वां दिन बीत जाता है, 8वें दिन राज जी फिर प्रकट होते हैं। लक्ष्मीदास जी याद दिलाते हैं कि राज जी, आपने वायदा किया था कि आज के दिन औरंगजेब की आत्मा को आप मेरे तन से जगवाएंगे, अपना वायदा पूरा कीजिए। राज जी ने दर्शन दिया था, तुरंत अंतर्धान हो गए। ऐसी लीला क्यों की? इसलिए सुंदर साथ को सावचेत करने के लिए कि भविष्य में कोई साधना चितवनी करके चमत्कार दिखा दे, कोई गादी पर बैठकर लाखों लोगों का समूह अपने साथ कर ले, तो मेरी वाणी को इनकार नहीं करना। यदि साक्षात मैं भी प्रकट होकर अपनी कही हुई वाणी के विपरीत कहता हूं तो मेरी बात को झूठी मान लेना, क्योंकि कलश हिंदुस्तानी में कह रखा है, सुख देऊं सुख लेऊं सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती उपमा मैं दई अपनी हाथ। मैंने सारी शोभा जागनी ब्रह्मांड की इंद्रावती को दे रखी है, नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं भेंट तुम्हारे लियो। मैंने सारी शोभा ले ली है। अक्षरातीत की मूल मिलान में जो शोभा है वही शोभा महामती जी की इस जागनी ब्रह्मांड में है, और तो और उससे ज्यादा है। किस लिए? बड़ी बड़ाई दई आप थे, इंद्रावती कंठ लगाए जी। परम धाम में राज्य हैं, लेकिन मूल मिलावे में अक्षर ब्रह्म को नहीं ला सकते, महालक्ष्मी को नहीं ला सकते, जब्राइल और अस्राफील को नहीं ला सकते, और महामती जी के धाम हृदय में राज्य अपने आवेश स्वरूप से विराजमान है, श्यामा जी विराजमान है, अक्षर की आत्मा विराजमान है, जब्राइल और अस्राफील भी विराजमान है। जो परम धाम में पांचों शक्तियां एक जगह नहीं हो सकती, चाह कर भी नहीं हो सकती। जब्राइल और अस्राफील किसी भी स्थिति में मूल मिलान में नहीं जा सकते। महामती जी के धाम हृदय में पांचों विराजमान होकर एक साथ लीला कर रहे हैं। अनहोनी को राज्य ने होनी में बदल दिया, यानी बड़ी बड़ाई दई आप थे, लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। महामती जी कह रही है कि धामधनी, परम धाम में आपकी जो शोभा है उससे भी बड़ी शोभा आपने खेल में मुझे दे दी है। वाणी में यह कह दिया कि इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, मैं अंग संग इंद्रावती के साथ हूँ। जो अंग सौंपे इंद्रावती तय प्रेमी रमाणु रंग। जो इंद्रावती को अंग सौंपेगा यानी अपना दिल देगा, जो महामती पर फिदा होगा, समझ लेना वो मेरे पर फिदा हो रहा है, मैं उसको प्रेम और आनंद में डुबो दूंगा। लेकिन हमारा समाज ही इस कथन को अभी भी स्वीकार करने की चाहत नहीं दिखा रहा है। आज गादी प्राणनाथ जी की वाणी से बड़ी हो गई है।
स्थान या कोई भी गुरु प्राणनाथ जी से बड़ा हो गया है और समाज का बहुसंख्यक वर्ग वाणी की अवहेलना करता दिख रहा है। ये वाणी क्या है? ये वाणी सुनते जिनको आवेश न आया अंग, सोने नीचे वासना, ताको करो जीव भेरे संग। राज्य कह रहे हैं कि इस ब्रह्मवाणी को सुनने के बाद जिसके हृदय में प्रेम का आवेश नहीं आता, समझ लेना चाहिए कि या तो ब्रह्मात्मा नहीं है या माया के इतने फंदे में है कि वो जागृत नहीं हो पा रही है। यदि सुनते हुए भी हम अनसुना करते हैं तो यह अक्षम्य अपराध है। अभी मैंने कहा कि 4 बार वाणी में वितक में प्राणनाथ जी को अक्षरातीत कहा गया है, लेकिन कौन सुनता है? 226 बार राज्य कहा गया है। इससे अधिक प्रमाण क्या होगा? फिर भी अनसुना करके प्राणनाथ जी को संतों की लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। देवचंद जी और प्राणनाथ जी को आचार्यों की लाइन में खड़ा करना कितना बड़ा अपराध है। यदि हम प्राणनाथ को अक्षरातीत नहीं कर सकते तो हमें संत कहने का अधिकार हमको किसने दे दिया है? हम किसी स्थान के मालिक हो सकते हैं, किसी गद्दी के मालिक हो सकते हैं, 1000, 2000, कुछ लाख शिष्यों के समूह के मालिक हो सकते हैं, लेकिन अक्षरातीत को संत बनाने का अधिकार हमें नहीं है। जिसके चरण रज से ये सारा ब्रह्मांड पवित्र हुआ है, जिसके चरण रज की धूली से सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिलनी है, उस प्राणनाथ प्राणेश्वर अक्षरातीत को हमने छोटा बनाने में अपना गौरव समझा है। और यही भूल हमारे समाज को रसातल की तरफ ले जा रही है। लक्ष्मीदास जी के सामने से राज्य अंतर्धान हो जाते हैं। लक्ष्मीदास जी सिर लटकाए हुए सुंदर साथ के पास आते हैं। सुंदर साथ जी हंसी करते हैं। धाम के धनी लक्ष्मीदास जी, औरंगजेब कहाँ है? क्या उत्तर देते? इनकी हंसी हुई, क्योंकि राज्य ने कह रखा है कि देखो, यदि मैं भी साक्षात प्रकट होकर वाणी के विपरीत बोलूं तो मेरी बात पर विश्वास न करना, समझ लेना कि यह कथन झूठा हो सकता है। इसलिए वाणी के विपरीत कोई भी बोले, मैं बोलूं, कोई भी विद्वान बोले, कोई गादीपति बोले, कोई संत महंत बोले, कोई अपने को परमहंस कह करके भी बोले, यदि तारतम वाणी के विपरीत बोलता है तो उसको कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। एक तो नहीं मुकरर, क्योंकि जागनिक कार्य किससे होना था? श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप से ही होना था। इसलिए राज्य ने जानबूझ के लीला दिखाई है ताकि आने वाला सुंदर सा भटक न जाए। और ये कितना भटका हो रहा है, दुर्भाग्य है। कई फोटो तो ऐसे बनते हैं, परमहंस, एक किसी परमहंस को जब हम बड़ा करना चाहते हैं तो दाएं बाएं देवचंद जी और प्राणनाथ जी का फोटो बना देते हैं, बीच में अपने इष्ट गुरुजन का फोटो लगा देते हैं। राजा हमेशा बीच में बैठता है, दाएं बाएं मंत्री बैठते हैं। माने हम अपने गुरुदेव को बड़ा करने के लिए प्राणनाथ जी और देवचंद जी को छोटा बना देते हैं। रू अल्लाह दो जामे फैरसी दूसरे ऊपर मुद्दार, सोई इमाम मेहदी जाके बुजुर्गी बेसुमार। कोई भी तन कितनी भी बड़ी जागनी कर ले, कितनी भी शक्ति उसको मिल जाए, लेकिन इन दोनों स्वरूपों से बड़ा किसी को करना और ये कहना कि प्राणनाथ जी से वाणी नहीं खुली थी, हमारे सतगुरु महाराज से वाणी खुली है, ये भी एक भूल है। आखिर वाणी किसकी है? उसी अक्षरातीत की तो दी हुई है। हर ब्रह्मात्मा, हर ब्रह्ममुनि या जिनके चरणों में हम शीश झुकाते हैं, उन्होंने भी श्री जी की कृपा दृष्टि से ही जागने का प्रकाश पाया है और उनकी दी हुई शक्ति से ही आत्माओं को जागृत किया है। हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है कि हम प्राणनाथ की जितनी महिमा गाएं उतना ही हमारा जीवन धन है। बिना प्राणनाथ को जाहिर किए हुए यदि हम स्वयं को जाहिर करने का प्रयास करते हैं, अपने सतगुरु को प्राणनाथ जी से भी बड़ा बनाते हैं, तो ये कहीं न कहीं अमिट गुनाह है कि जागने के ब्रह्मांड में मूल स्वरूप ने जिस ब्रह्मात्मा को शोभा दी है, उस शोभा को नकारने का या अपनी शोभा को बढ़ाकर प्रस्तुत करने का नैतिक अधिकार हमारे पास नहीं है। शाहजहानपुर बोड़िए में माया ने आघेरा, यानी नागजी भाई जिनका नाम था गरीबदास, उनको मृगी की बीमारी अचानक लग गई, मलकूल मौत छलू गया, प्रत्यक्ष मौत सामने आ गई। अब उनकी मौत होने को ही थी, श्री जी के चरणों में ले गए नागजी भाई को। श्री जी ने अपना जोश उसमें डाला, धाम लीला दिखाई के दिया अपना जोश, तब मौत को मारिया हो गया फरोश। धाम देने ने अपनी कृपा से परम धाम की झलक दिखाई और अपने अंदर का जोश डाला। मौत तड़प तड़प कर रह जाती है, नागजी भाई का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती है।
वहां से श्री जी ने भीम को और लाल दास जी को जो 22 प्रश्न थे उसका ही उर्दू में अनुवाद कराकर भेज जाने के लिए आदेश दिया। अब ये रास्ते में थे, अंदर से राज्य ने आदेश दिया कि महामती अभी ये समय नहीं है, कांजी को तुरंत भेजिए और उनको वापस बुला लीजिए, क्योंकि अभी जो समय है हरिद्वार जाने का समय है। इस समय दिल्ली में जाने से कोई काम भी नहीं होगा और अनिष्ट घटना घटित हो सकती है, क्योंकि हर समय का एक निश्चित समय है। किस समय पर क्या होना है यह मूल स्वरूप ने निर्धारित कर रखा है। कोई भी आत्म वही करती है जो मूल स्वरूप की प्रेरणा होती है। हमारा जीव कुछ और सोचता है। जिस समय जिस तरह से जो कार्य होना होगा वो मूल स्वरूप की इच्छा पर निर्भर है, उसमें कोई भी घट या बढ़ नहीं कर सकता। श्री जी ने भिजवा तो दिया अपनी तरफ से लालदास जी को, भीम भाई को, लेकिन कांजी भाई को भेजकर पुनः उनको वापस करवाना पड़ रहा है। अभी आप लौटिए, क्योंकि अभी औरंगजेब को पैगाम देने का समय नहीं हो गया है। श्री जी 6 महीने तक रहते हैं विठल गौर के पूरे में, सैयद की हवेली में, और 2 महीने एक अन्य छत्री की हवेली लेकर के रहते हैं लाल दरवाजे के पास। 8 महीने दिल्ली में गुजार चुके हैं, लेकिन शरीयत का पहरा इतना है कि औरंगजेब से भेंट नहीं हो पा रही है। अब श्री जी हरिद्वार पहुंचते हैं। विक्रम संवत 1735 का समय है, जिसके लिए हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है कि सालिवाहन साकातो गत षोडशकम शतम जीव उद्धाराय ब्रह्मांडे कल के प्रादुर्भविष्य। सालिवाहन सका के जब 1600 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे तो संपूर्ण जीव सृष्टि के उद्धार के लिए विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन होगा। और इसी तरह से भविष्योत्तर पुराण की साक्षी है। महित्रे मलिक्षाणाम यदा राजवंश प्रवर्तते विक्रमस्य गते अब्दे सप्तदष्ट अष्टत्रिकम यदा तदा अयम सच्चिदानंदो अक्षरात् परतः पर भारतीय च इंदिरायां स बुद्ध आविर्भविष्यत् स बुद्ध कल्क रूपेण छात्र धर्मेण तत्पर। जब विक्रम संवत 1738 का समय होगा, उस समय भारतवर्ष में मुसलमानों का राज्य होगा, और तब सच्चिदानंद परब्रह्म भारतवर्ष में इंद्रावती आत्मा के अंदर विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप से प्रकट होंगे। विंध्याचल के चित्रकूटे बने रम्य विजया अभिनंदो वैभवी। चित्रकूट के रमणीय प्रांत में विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन अन्य धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। यही विक्रम संवत 1735 और सालिवाहन शाका का 1600 वर्ष उसमें पूर्ण हो गया है, और इस साक्षी के अनुसार श्री जी को पहुंचना है हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार में उसमें कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। कुंभ क्या है? ये अलंकारिक घटना है जिसको एक पौराणिक घटना का रूप दे दिया गया है। कुंभ कहते हैं घड़े को। पौराणिक मान्यता है कि अमृत निकला था, अमृत कुंभ। उस अमृत को एक घड़े के अंदर लेकर के देवता भाग चले थे। अब ये समुद्र मंथन की घटना क्या है? हर मनुष्य में देव और असुर दोनों प्रवृत्तियां रहती हैं, जिसको गीता में दैवी और आसुरी संपदा कहते हैं। एक क्षण में हमारे मन में विकार आता है और दूसरे क्षण में हमारा मन निर्विकार हो जाता है। सारे स्त्री हो पुरुष सबके अंदर हम एक ही चेतना को देखने लगते हैं। जब हम शराब पीते हैं तो हमारे मन में कौन बैठ जाता है? राक्षस। जब हम सात्विक आहार करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो हमारे मन में कौन बैठ जाता है? देवता। यही देव और असुर का संघर्ष आज भी चल रहा है, पहले भी चलता आ रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा। पौराणिक मान्यता है कि देवों और असुरों में काफी युद्ध हुआ। देवता हार कर विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा कि देखो, समुद्र का मंथन करो और उस मंथन से कई रत्न निकलेंगे, अमृत भी निकलेगा। जब तुम अमृत पी लोगे तो तुम अमर हो जाओगे और राक्षस हार जाएंगे। अब समुद्र को मंथने के लिए क्या करना होगा? मंदराचल पहाड़ को उखाड़ लिया देवों और असुरों ने मिलकर। बासुकी नाग की रस्सी से मथा जाने लगा। जैसे दही को मथते हैं या दूध को मक्खन निकालने के लिए मथते हैं, तो रस्सी का होता है। आजकल तो मशीनें आ गई हैं,
पहले माताएं लकड़ी की वो बना होता था, हाथ से ऐसे करती थी तो उसमें से दही से मक्खन निकल आता था। उसी से मथा जाने लगा। देवता किधर रहते हैं? पूंछ की तरफ, और असुर किधर रहते हैं? सिर की तरफ। बांस की नाक को रस्सी बनाकर समत रहे हैं। उसमें से 14 रत्न निकलते हैं। उज्जैसरवा घोड़ा निकलता है जिसको देवताओं असुरों के राजा बलि ने लिया। इरावत हाथी निकलता है, चंद्रमा निकलता है, लक्ष्मी निकलती है। इसी तरह से भयंकर 20 कालकुट 20 निकलता है जिसकी गर्मी से सब लोग जलने लगते हैं। 20 से शंकर जी उसका पान कर लेते हैं तो उनका गला नीला पड़ जाता है। उस दिन से उनका नाम नीलकंठ हो जाता है। ऐसे करते करते 14 रत्न जो निकलते हैं, 14वां रत्न अमृत होता है। 13वां रत्न क्या होता है? वारुणी, मदिरा। मदिरा भी समुद्र से निकली हुई है। कहने का तात्पर्य क्या है? अब ये सारा वर्णन अलंकारिक है। उस अमृत कलश को लेकर कौन पिएगा, दोनों में झगड़ा होने लगता है। देवता लेकर उसको भाग निकलते हैं धन्वंतरि के हाथ से। इंद्र का पुत्र जयंत उस अमृत कलश को लेकर के भागता रहता है। देवताओं का पीछा राक्षस कर रहे होते हैं। 4 स्थानों पर उस अमृत कलश की कुछ बूंदें गिर जाती हैं नदियों में। इसलिए उन स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार है, नासिक है, उज्जैन है और प्रयाग। हरिद्वार में भी गंगा जी है, प्रयाग में भी गंगा जी है, नासिक में गोदावरी है और उज्जैन में क्षिप्रा। इन नदियों में उस अमृत कलश की कुछ बूंदें गिर जाती हैं। प्रश्न ये है कि वे बूंदें गिर गई तो क्या वो अभी भी बूंदें हैं? पौराणिक मान्यता यह कहती है कि देवों ने अमृत का पान किया और वे अमर हो गए, राक्षसों से विजय प्राप्त कर लिए। अब ये क्या है? इसका गुह्य रस क्या है? आसुरिक प्रवृत्ति शरीर परक होती है, तमोगुण से युक्त होती है। वो इसी में घटना आती है कि विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को शराब पिला दिया, मदिरा पिला दी, और देवताओं को अमृत पिला दिया। देवता अमर हो गए और वे विजयी होकर के रहे। असुरों का नाश हो गया। देवताओं ने अमृत को ग्रहण किया। अमृत क्या है? ब्रह्म। अभयम एतत् अमृतम। अमृत वो है जो कभी नष्ट न हो, अविनाशी तत्व है ब्रह्म। जो उस परमात्मा को जानता है, आत्मा को जानता है, वो अमृत का पान करता है। और जो शरीर के ऊपर चिपका रहता है वो विष, वही दारुणी यानी नशे का पान करता है, वही असुर है। वाणी में लिखा है, त्रैलोकी मेरे उत्तम खंड भरत को, तामे उत्तम हिंदू धर्म। त्रिलोकी में स्वर्ग से, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ ये क्या है? भारतवर्ष है। क्यों कहा? आज तो भारत की युवा पीढ़ी अमेरिका के लिए, कनाडा के लिए, इंग्लैंड के लिए पागल रहती है कि वहां हम चले जाएं। वहां आप जाएंगे तो पैसा खूब मिलेगा, अच्छी अच्छी कोठियां मिलेगी, अच्छी अच्छी कारें मिलेगी, लेकिन आत्मा और परमात्मा का ज्ञान वहां नहीं मिलेगा। भूम भली भरत खंड की, जहां आई निति ने चल, और सारी जिमी खारी, खारी जल मोह जल। ये भारतवर्ष से जहां अक्षरातीत के चरण कमल पड़े, सारी जिमी खारी, खारी जल मोह जल। भारत को छोड़कर, क्योंकि सबसे पहले मानसिक सृष्टि भारत पर हुई है। हाँ, इंग्लैंड के लोगों को देखेंगे, गोरे चिट्टे दिखाई देंगे, खूबसूरत दिखाई देंगे। दक्षिण भारत के लोगों को देखेंगे, काले दिखाई देंगे। भारत में झोपड़ियां दिखाई देंगी। लेकिन ये आपने कभी सोचा है कि जो मासूमियत, जो सहृदयता भारत में देखने को मिलेगी वो विदेशों में देखने को नहीं मिलेगी। वहां क्या है? मांस और शराब का बोलबाला, आसुरी प्रवृत्ति है। शरीर से आगे कोई चिंतन ही नहीं है। कैसे शरीर को सुख में रखा जाए, बस यही चीज है। ये विदेशी संस्कृति के प्रभाव से भारत अपने वैभव को भूल चुका है, अपनी गरिमा को भूल चुका है। भारत में दुनिया की सभी जलवायु, सभी तरह की मान्यताओं के लोग रहते हैं। यहाँ गोरा भी मिलेगा, काला भी मिलेगा, नास्तिक भी मिलेगा, आस्तिक भी मिलेगा,
ध्रुव प्रदेश की भी जलवायु मिलेगी तो रेगिस्तानी जलवायु भी मिलेगी, सबसे सूखा भी मिलेगा तो सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र भी मिलेगा। कहने का तात्पर्य क्या है, सारा विश्व भारत के अंदर एक समाहित हो जाता है और दैवी सृष्टि सबसे पहले भारत के अंदर हिमालय में पैदा होती है। इसलिए अध्यात्म की जो सरिता है केवल भारत में बहती है। मैंने आपको बताया था कि उस फ्रांस के लड़के ने जो वहाँ से आया था ध्यान सीखने के लिए, मसूरी में मेरी कुटिया में कुछ घंटे ठहरा। मैंने पूछा कि तुमको भारत में और विदेश में कैसा अंतर लगता है। मुस्कुराने लगा, कहने लगा कि हम विदेशी तो आते हैं यहाँ शांति के लिए, और यहाँ के लोग भागे भागे जब हमारे देश में आते हैं तो हम सोचते हैं कि कैसे पागल लोग हैं कि भारत के गौरव को ये खुद नहीं जानते। हाँ, जो विदेश में रहने वाला भौतिकवादी है वो तो अपने को श्रेष्ठ मानेगा, लेकिन जिसको अध्यात्म की प्यास है उसको भारत की शरण में आना ही पड़ता है। अब ये बातिनी अर्थ क्या है, देवताओं ने आत्म तत्व को जाना, परमात्मा तत्व को जाना तो वे अमर हो गए। तमेव विदित्वात् मृत्युम एति, परमात्मा को जाने बिना मृत्यु के बंधन से छूटने का कोई भी तरीका नहीं है। जिसने परमात्मा को नहीं जाना वो जन्म मरण के चक्र में रहेगा। जो इसने विषयों में अपने जीवन को लगा दिया वो असुर है, जिसने आत्म तत्व को जाना वो देवता है। ये देवासुर संग्राम कोई सचमुच ये न समझिए कि केवल ऐतिहासिक घटना ही है, ये पल पल हो रहा है। ऐतिहासिक घटना भी है। देव और असुर, सात्विक और तामसिक का संघर्ष सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा है और चलता रहेगा। जो गंगा जी में, हरिद्वार में, प्रयाग में अमृत की बूंदें कुछ गिर गई तो पानी के बहाव में बह गई होगी। आज उस पानी में डुबकी लगाने के लिए होड़ मची रहती है। इन नादान भोले भाले हिंदुओं को कौन समझाने जाए। अभी हर इलाहाबाद में कुंभ लगने जा रहा है। ये जितने नागे महात्मा होते हैं कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा त्यागी हैं। किस लिए? कि उन्होंने कपड़े त्याग रखे। विषय वासना तो त्यागी नहीं गई, तृष्णा का मोह त्यागा नहीं गया। कपड़े त्याग देने से यदि त्यागी बना जाए तो पशु पक्षी तो ऐसे ही त्यागी रहते हैं, वो तो महात्यागी कहला जाएंगे। लेकिन ये नहीं, एक ही दिन में पानी में डुबकी लगा लेने से कौन सा मोक्ष मिल जाना है। ज्ञान की गंगा में यदि स्नान नहीं किया तो इस सामान्य जल में स्नान करने से कोई भी मोक्ष नहीं मिल सकता है। वेदांत दर्शन क्या कहता है? सांख्य दर्शन का कथन है, रीते ज्ञानात् न मुक्ति। यदि उस परमात्मा को नहीं जाना तो कभी भी भव सागर से पार नहीं हो सकता है। साईं बुल्ले शाह ने बहुत अच्छा कहा है, गंगा गए गल मुक्ति नहीं, जो 100 डुबकी लगाइए। एक बार नहीं 100 बार गंगा में डुबकी लगा लीजिए, लेकिन प्रेम की गंगा में डुबकी नहीं लगाए, अखंड ब्रह्मवाणी के ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी नहीं लगाए तो भला मुक्ति कहाँ मिलने वाली। भोला भाला हिंदू समाज सोचता है कि अमुक तिथि को सबसे पहले हम डुबकी लगा लें ताकि जो अमृत कलश से बूंदे गिरी थी वो हमें प्राप्त हो जाएंगी और हमें मिल जाएंगी। जब रावण की नाभि का अमृत सूख सकता है तो गंगा में गिरा हुआ अमृत क्या अभी तक सुरक्षित है? लेकिन नहीं। इन स्थानों से प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान का फैलाव होता रहा है। ब्रह्मज्ञान रूपी अमृत का फैलना ही अमृत की बूंदों का गिरना है। प्राचीन काल में एक एक ऋषि एक एक विश्वविद्यालय का रूप होते थे। प्रयाग में भारद्वाज ऋषि का आश्रम था जिसमें 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। दुर्वासा ऋषि के साथ भी 10,000 शिष्यों का समूह रहता था। आज तो हम एक आश्रम बनाते हैं, 40-50 हो जाते हैं तो लोग सोचने लगते हैं, ट्रस्ट के लोग सोचते हैं भाई कहाँ से व्यवस्था होगी। महावीर स्वामी के साथ, गौतम बुद्ध के साथ हजारों शिष्य रहते थे। आप समझिए, प्रयाग में, हरिद्वार में, उज्जैनी यानी उज्जैन में जहाँ पढ़ने के लिए कृष्ण और बलराम गए थे, शांतिपन मुनि के आश्रम में कितने विद्यार्थी रहते होंगे। सभी ऋषि मुनियों के आश्रम जंगलों में होते थे, सबका कार्यभार चलता था। यानी एक एक ऋषि मुनि एक एक विश्वविद्यालय बनकर सबको शिक्षा से युक्त किए रहता था। ये ज्ञान के केंद्र हैं, इसलिए ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत की बूंदें यहाँ से मिलती थी। इसी को अलंकारिक रूप में कहा जाता है कि अमृत कलश की बूंदें वहाँ गिर गई थी। अब वहाँ हिंदुओं का जमावड़ा होता है। श्री जी वहाँ पहुँचते हैं,
उनको देखकर सभी आचार्य वाले शक करते हैं, क्योंकि औरंगजेब से उनको भय लगा रहता है। इसी औरंगजेब ने एक बार हरिद्वार में सारी फौज भेज दी थी और जो भी हिंदू मिले उनको मार डाला गया। महात्माओं को कैद करके उनसे चक्की पिसवाई गई। उनको डर लगा कि कहीं फिर औरंगजेब ने सेना तो नहीं भेज दी, क्योंकि जहां भी पता चलता कि हिंदू अपना कार्यक्रम कर रहे हैं वहां मुस्लिम फौज पहुंच जाती थी और उनसे धर्मांतरण करवा देती थी जबरन। काशी हो, मथुरा हो, सारा इतिहास भरा पड़ा है। और क्रूरता किसको कहते हैं? देश के विभाजन के बाद जो लोग पाकिस्तान से आए, पुरानी पीढ़ी जानती है, नई पीढ़ी को तो ये बातें मालूम नहीं कि कैसे कैसे दिन देखने पड़ते थे जब आतंकवादी कितनी यातना दे करके या तो मजबूर करते थे कि मुसलमान बन जाइए या मौत के घाट उतार देते थे। अब श्री जी वहां पहुंचते हैं। आचार्यों ने देखकर उनको कहा कि लगता है कि आप किसी अन्य पंथ के हैं, क्योंकि श्री जी ने उनकी तरह वेशभूषा कोई धारण नहीं की थी। उनकी वेशभूषा सबसे न्यारी थी। श्री जी कहते हैं कि भाई आप लोगों के तो पंथ प्राचीन है, मैं तो ये जानने आया हूं कि जीव को भवसागर से